घुटनों का दर्द जो है वो कमर के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसकी वजह ये है कि कमर आपके वेट को, पूरी बॉडी का उसको सपोर्ट करती है, और फिर दूसरे नंबर पे घुटने होते हैं। तो घुटने जो हैं वो बहुत सारे लोग बहुत लेट आते हैं हमारे पास, और जब थोड़ा सा मसला होता है तो वो मेडिसिन खा के समझते हैं कि मसला हल हो गया, पेन ठीक हो गया है। लेकिन जो पेन है वो जब तक उसकी कॉज नहीं ठीक की जाती वो मसला हल नहीं होता। और बड़ा क्रूशल टाइम जो होता है ना, जिसमें आप पेन किलर खाते हैं, जो भी स्टार्ट हुआ होता है दर्द, आपको बहुत हल्का फुल्का सा हो रहा होता है, उसी टाइम उसको एड्रेस करना होता है। क्योंकि जो आर्थराइटिस है ना, उसका ग्रेड 1 है, वो रिवर्स हो सकता है। उसके बाद 2, 3, 4 बिल्कुल भी नहीं। आप मैनेज कर सकते हैं लेकिन रिवर्सिबल बहुत मुश्किल होता है। अब लोग बात करेंगे जी कि कोई स्टेम सेल और पता नहीं ओजोन थेरेपी क्या क्या चीज़ें आ गई। नहीं, फ़िलहाल कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, और अभी स्टार्ट है इन चीज़ों का। तो ये जब आएंगी फिर देखेंगे। लेकिन स्टिल जो फिर एक हल बचता है वो ये है कि घुटने पे चेंज करवा लेते हैं लोग, जिसको आप टोटल नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि सबसे कॉमन जो इशू आता है, ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा ये है बताने का, कि सबसे पहले जो घुटने की, अगर आपको बैक साइड पे पेन आ रहा है, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है, तो वो मसल का पेन होता है। बहुत सारे लोग जो ना डायरेक्ट एक्सरे और एमआरआई की तरफ चले जाते हैं। तो आपने स्टार्ट बिल्कुल करना है एक अच्छे फिजियो को दिखाना है। ठीक है, आपने ना सर्जन के पास जाना है ना फिजिशियन के पास जाना है, जिसका काम है उसको ही ये सूट करेगा। तो आपके मसल का पेन मोस्टली, अगर हम मान लें कि आप आर्थराइटिस का भी शिकार हैं, अगर आपके मसल का पेन ठीक कर दिया, 80% आपका मसला हल हो जाता है। और जो आगे के मसल्स हैं, जिनको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, पीछे के मसल को हैमस्ट्रिंग कहते हैं, हैमस्ट्रिंग का पेन आपको लगेगा कि नी जॉइंट का पेन है। और क्वाड्रिसेप का, अगर आपने क्वाड्रिसेप की जो है वो वीकनेस ठीक कर दी, स्ट्रेंथ हो गए, उन स्ट्रेंथेंड हो गए वो, और मज़बूत हो गए वो, तो फिर आपका पेन जो है वो ऐसे गायब हो जाता है। और मोस्टली केसेस में आप देखें कि अगर आपको जॉइंट का इशू है, वो स्टार्ट होता है आपकी, या तो बहुत आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की है। ये भी मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि बहुत सारे लोग ना पागलों की तरह रनिंग करनी शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं। वॉक अगर आप कर रहे हैं, आपके घुटने में दर्द है, कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को कहते हैं कि जी आप चलना शुरू करें, वॉक करें जितनी कर सकते हैं टांगों के दर्द में। तो ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल ही उल्टा मशवरा है। ये पता नहीं कौन दे रहा है कि आपको पहले ही मसल में स्ट्रेस पड़ा हुआ है, जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ा हुआ है, आप और स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो आपको उस टाइम रिहैब फिजियो की ज़रूरत होती है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। और उस टाइम पे आप इवन रेस्ट भी जो है ना, वो भी इनफ नहीं। रेस्ट जो है वो पार्ट होता है ट्रीटमेंट का, लेकिन रेस्ट कोई इलाज नहीं है अगर मसला पेचीदा हो चुका है तो। स्पेशली अगर आप कहें कि जी रेस्ट करने से तो ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, ये कोई इसका इलाज नहीं है। मसल्स को एड्रेस करना होता है। अब मसल में जो है ना, वो थेरेपी भी आ जाती है, लेकिन साथ आपकी डाइट का बहुत रोल होता है। बहुत सारे पेशेंट जो है ना, वो या तो मल्टीविटामिन के चक्कर में हैं या पेन किलर्स के चक्कर में, वो भूल जाते हैं कि आपका जो खून जो आपका बनेगा वो वहाँ तक पहुँचेगा। तो खून के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स होंगे तब आपको मसला जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन मोस्टली केसेस जो हैं वो बहुत लेट आते हैं हमारे पास, और वो फिर बहुत एक्सरे जब होता है तो वो देख के जो है पेशेंट भी डर जाता है, हम भी डर जाते हैं, भाई इतना डैमेज हो चुका है। तो कहाँ बैठे थे आप? किसी का 5 साल पुराना मसला है, किसी का 10 साल है, किसी को उससे भी पुराना है। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसके बाद फिर फिजियोथेरेपिस्ट से बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक फिर डिमांड आती है कि जिसको जल्दी से जल्दी ठीक करते हैं। अगर आपको 10 साल पुराना मसला है, आपके लिए 10 दिन जो है ना, वो आपके यहाँ 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो फिर बच्चों वाली बात है ये। तो फिर इसकी कोई सेंस नहीं है इस बात की। तो जो टाइम आपने ज़ाया किया है उसमें कुछ वीक्स, समटाइम मंथ्स भी लग जाते हैं ठीक होने में। और कुछ चीज़ें रिवर्सिबल हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो रियलिस्टिकली जितना जल्दी आप आएंगे उतना जल्दी ठीक होंगे। जितना आप टाइम ज़ाया करेंगे तो फिर आपको पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी डॉक्टर की ठीक करने में। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के आपका जो मसला है उसका हल निकालते हैं। तो अगर आपको घुटनों से आवाज़ आ रही है, आपको लगता है कि आप मोड़ नहीं पा रहे घुटने को, तो आपने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है। अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते तो फिर आपने एक्सरे करवा लेना है। एक्सरे भी बहुत ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए, रेडिएशन होती है, लेकिन आपको साल में 5, कुछ स्टडीज़ में 12 मैक्सिमम करवाने चाहिए।
तो आप ज़्यादा नहीं करवाएं जब तक डॉक्टर नहीं कहता। और कोशिश ये करें कि जब मसला स्टार्ट हो उस टाइम आप फिज़ियो के पास चले जाएं, क्योंकि बहुत आप लेट आएंगे फिर वो पूरी ज़िंदगी वो बैठने वाला और बैठ के नमाज़ पढ़ने वाला वो फिर सिलसिला थोड़ा लेट हो जाता है। मोस्टली लोग जो है ना मसल्स के मसले को लेके बैठे होते हैं। मसल का मसला तो यूँ ठीक हो सकता है, और उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें भी टाइम नहीं लगता, टाइम उसमें भी लगता है जितना आपने डैमेज किया होगा। लेकिन ये कि बिल्कुल रिवर्सिबल हो जाता है मसल का मसला। हड्डी का, जॉइंट का मसला सम टाइम नहीं होता बिल्कुल ठीक।